वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लेसन रीड करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं। आप बच्चों के लिए ये 3 क्वेश्चंस आपकी क्लास में आपके टीचर्स पूछेंगे। तो हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या आपने कभी हाथी देखा है? हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट। कैन यू टेल हाउ मच इट वेज? क्या आप बता सकते हैं कि उसका वज़न कितना होगा? कैन एन एलिफेंट लिव विथ यू इन योर हाउस? क्या एलिफेंट आपके साथ में घर में रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिफेंट बहुत ही ह्यूज एनिमल है, बहुत ही बड़ा जानवर है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। She has read a story about Appu the elephant and seen an elephant in the movies and cartoon shows on TV. तो उसने अप्पू यानी कि जो एलिफेंट है उसका नाम अप्पू है, उसके बारे में उसने स्टोरी कहाँ पढ़ी थी? एक स्टोरी पढ़ी थी। और उसने एलिफेंट कहाँ देखा है? मूवीज़ में देखा है। मूवीज़ के साथ में कार्टून शोज़ में भी कहाँ पर देखा है? मूवीज़ और कार्टून शोज़ में टीवी पर। बट टुडे शी इज़ सरप्राइज टू सी अप्पू एट हर डोर। लेकिन आज वो अप्पू को अपने दरवाजे पर देखकर अचंभित हो गई हैं। आप देख सकते हैं वह कितनी खुश है, यहाँ पे दिख रहा है हमको पिक्चर में। तो ये एक कन्वर्सेशन है और कन्वर्सेशन फॉर्म में ये चैप्टर है। तो यहाँ पे जो भी ये लिखा है, ये सारे वर्ड्स या ये सारे नाम इंडिकेट करते हैं कि किसका डायलॉग है और कौन बोल रहा है। ठीक है, तो अनीता बोलती है, माँ गिव मी सम बनानास एंड शुगर केन, आई वॉन्ट टू फीड अप्पू। अनीता अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मुझे कुछ बनाना, कुछ केले और शुगर केन यानी कि गन्ने दो। क्यों? टू फीड अप्पू। वो किसको खिलाना चाहती है? फीड मतलब यहाँ पे क्या होता है? खिलाना। किसको खिलाना चाहती है? अप्पू को। माँ वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? माँ अपना काम कर रही थी, माँ अपने काम में व्यस्त थी। तो माँ उससे पूछती है, अरे क्या बात कर रही हो तुम? अनीता, माँ यू वोंट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट। तो वो बोलती है, माँ आपको विश्वास नहीं होगा, अप्पू हाथी हमारे दरवाजे पर खड़ा है, हमारे गेट पर खड़ा है। माँ अप्पू द एलिफेंट एंशियसली। तो उसकी माँ एकदम घबरा जाती है और बोलती है, अप्पू द एलिफेंट वेयर इज़ योर फादर? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो आगे फिर अनीता उन्हें बताती है, अनीता ही इज़ राइट आउटसाइड एंड भैया इज़ गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। तो वो उन्हें बताती है कि उसके पापा उसके भैया के साथ में बाहर ही हैं और भैया क्या कर रहा है? अप्पू को पीने के लिए पानी दे रहा है। ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। बच्चों आपको ये जो मार्क दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप अचंभित होते हैं, दुखी होते हैं, सैड होते हैं, जो सडन फीलिंग होती है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अनीता अपनी मम्मा को बताती है, अरे माँ आपको पता है वो पूरी बाल्टी भर के पानी एक बार में ही पी जाता है। तो उसकी माँ बोलती है, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो। और वो एक पूरा का पूरा पेड़ भी एक ही बार में खा सकता है। अनीता, यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट। अनीता बोलती है, हाँ माँ मैं उसे खाना खिलाना चाहती हूँ या उसे खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दीज बनानाज एंड शुगर केन टू फीड हिम? तो वह अपनी माँ से परमिशन लेती है कि क्या मैं ये बनानास यानी कि ये केले और ये कुछ गन्ने अपने साथ ले जा सकती हूँ उसे खिलाने के लिए? वो अपनी माँ से इस चीज़ की परमिशन लेती है। ऐसा नहीं है कि जाके उसने सीधे खिला दिया, पहले वो क्या कर रही है? अपनी माँ से परमिशन ले रही है। माँ, ओह यस एंड ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बिल्कुल, और साथ में बनाना ट्री के कुछ पत्ते आप कोर्टयार्ड में से यानी कि आंगन में से आप बनाना ट्री से पत्ते तोड़कर भी ले जाओ। अनीता, थैंक यू माँ। तो अनीता बोलती है, माँ बहुत बहुत धन्यवाद। माँ,
कम आई विल गो विथ यू। तो माँ बोलती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप द फूड। यहाँ पे गॉबलिंग अप का मतलब होता है झटपट खाना। तो उसकी माँ बोलती है कि जब एलिफेंट बहुत जल्दी से अपने मुंह में खाना डालता है जल्दी से, तो वो देखकर बड़ा मज़ा आता है। द महाउथ विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट। तो महाउथ वो पर्सन है जो एलिफेंट की देखभाल करता है। आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कभी एलिफेंट आता है या हाथी आता है तो उसके साथ में एक व्यक्ति होता है जो उसकी देखभाल करता है, तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, महाउथ। Anita, Ma, see how the elephant is taking the bananas in his trunk and putting them into his mouth. He is using his trunk like hand. तो उसकी वो अनीता अपनी माँ से बताती है कि माँ आप देखो ये एलिफेंट कैसे बनानास अपनी सूंड से पकड़ रहा है और लेकर सीधे वो अपने मुंह में उन बनानास को रख रहा है, और उसकी ट्रंक को वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल एक हाथ के जैसे, अपने हाथ के जैसे। माँ, ओ यस ही इज। तो उसकी माँ बोलती है हाँ वो ऐसा ही कर रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद अनीता, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। तो अनीता बोलती है मामा आपने देखा वो पानी कैसा पीता है, पूरा का पूरा पानी वो बाल्टी में से चूस लेता है अपनी ट्रंक के थ्रू। ट्रंक एक जैसे हमारे पास स्ट्रॉ होती है जिसके थ्रू हम जूस पीते हैं, वैसे ही ट्रंक जो एलिफेंट की जो सूंड होती है वो एक हॉलो फिगर होती है। जब वो अंदर की तरफ हवा खींचता है तो साथ में वो पानी भी खींच लेता है। तो इस प्रकार से जो हाथी है या जो एलिफेंट है वो अपना पानी सक करता है या पी लेता है। महावत, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड एन अप्पू। तो जो महावत रहता है वो बच्चों से क्या कहता है कि क्या तुम अप्पू की सवारी करना चाहते हो। तो अनीता, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, आई फॉल ऑफ एज ही वॉक्स। तो अनीता बोलती है मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को वहाँ पर संभाल पाऊँगी, उसकी पीठ पर संभाल पाऊँगी, मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊँगी जैसे ही वो चलना शुरू करेगा। महावत, नो नो। महावत क्या बोलता है कि नो नो आई विल शो यू। महावत बोलता है नो नो आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। महावत, नो नो आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। तो महावत ये बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे हम हाथी की सवारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं महावत कितने बैलेंस बना के हाथी के ऊपर चलता है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ। तो सारे बच्चे जो अनीता के साथ खड़े होकर हाथी को देखकर खुश हो रहे थे वो बोलते कैसे। महावत, वेल वी हैव अ हौदा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू इट। तो महावत बोलता है हमारे पास एक हौदा है। हौदा हाथी की पीठ पर बांधने के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है, वो एक बॉक्स टाइप का रहता है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। तो वो उन्हें बताता है हमारे पास हौदा है जिसमें 6 से ज़्यादा बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। कम ऑन चिल्ड्रन, आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड, अप्पू विल बी ग्लैड टू। तो वो बोलता है चलो बच्चे तुम्हें मैं अप्पू की सवारी करवाता हूँ और अप्पू को भी बड़ा मज़ा आएगा, वह भी बहुत खुश होगा। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all gather around the Mahout and he helps them climb on the elephant's back। तो क्या होता है, अंजुम, अनीता, आरिफ, बाला, भोला ये सब इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ, एलिफेंट के आसपास, और जो महावत रहता है उनकी मदद कर कर उन्हें हाथी की पीठ पर धीरे धीरे करके हौदा में बिठाता है। They are excited and little scared too as Appu stands up and starts walking towards the park। तो बच्चे कैसे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और थोड़े से डरे हुए भी हैं। जैसे अप्पू खड़ा होता है और धीरे धीरे पार्क की तरफ जाने लगता है, बच्चे खुश होते हैं और थोड़े से डरे हुए भी होते हैं। They wave out to the other children who are following them। Now they are really happy। और वो जो बच्चे उनके साथ उनका पीछा कर रहे हैं उनको वेव करते हैं, उनको हाथ हिलाते हुए बाय करते हुए जाते हैं और वे सब बहुत खुश हैं। तो होप बच्चों आपको आज ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप अपनी बुक ओपन करके ये साथ ही साथ में रीडिंग भी कर सकते हैं और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।
तो आज का ये वीडियो हमारे लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू के बारे में था। होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।